हेलो स्टूडेंट। आज मैं टनलिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस कवर करने जा रहा हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और जो सिलेबस क्या है, अलाइनमेंट ऑफ टनलिंग, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल एंड डिस्पोजल ऑफ मक एंड ड्रेनेज, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। ये टॉपिक है। तो फर्स्ट क्या मैं अलाइनमेंट कवर करने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो और हम क्वेश्चन भी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर आपका जो 6 है वो मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 6 क्या है? चॉइस ऑफ टनल सिस्टम, अलाइनमेंट एंड सेफ साइज ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है? टनल सिस्टम, alignment of tunnel and safe size of tunnel cross section are decided in early planning stage based on the requisite geological, geotechnical exploration and a through understanding of ground। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्लीज यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। मैं भी बताता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मैं रेलवे का जो टनलिंग का रेलवे वालों ने एक पीडीएफ दे रखा है, गूगल पे अवेलेबल है फ्रीली। टनल 2020 2019 ये पीडीएफ करके है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं वही फॉलो कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मैच करके भी देखा हूँ। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि द टनल सिस्टम, alignment of tunnel and safe size of the tunnel cross section are decided based on which parameters? So first we will select the geological parameter, geotechnical exploration and understanding of the ground। इस तरीके का आपको क्वेश्चन आ सकता है कमिंग एग्जाम में। देखिए जैसे 2024, यहाँ पे आप ये 2024 का क्वेश्चन है। ईएससी 2024 में 145 क्वेश्चन देखिए। आपको क्वेश्चन आया हुआ है, टनलिंग से रिलेटेड है एंड 3 ऑप्शन दिया हुआ है एंड 1 2 3 4 आप ऑप्शन दिया हुआ है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर प्लीज, कि टनलिंग सिस्टम का जो हम अलाइनमेंट, सेफ साइज, क्रॉस सेक्शन जो सेलेक्ट करते हैं वो बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल, जियोटेक्निकल एक्सप्लोरेशन एंड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड। नाउ चॉइस ऑफ टनल सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई गो लाइन बाय लाइन बिकॉज very very important each line for your engineering services examination point of view। Choice of tunnel system, the tunnel system comprises all underground work that are necessary to achieve the planned use of tunnel and ensure safety of person and material assets beside main tunnels. The tunnel system may comprises of cross passes, adits and the shaft as scap routed or other ancillary structure such as ventilation shaft and the caverns for technical equipment। आप तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं ना, देखिए जैसे ये टर्मिनोलॉजी हो गया, वेंटिलेशन सॉफ्ट को हम क्या बोलते हैं? कैवर्न्स बोलते हैं। किसके लिए? फॉर टेक्निकल इक्विपमेंट के लिए। नॉट नॉट वेंटिलेशन सॉफ्ट को एग्जैक्टली कैवर्न्स बोलते हैं, बट ये आप सोचिए कि आप जो अदर स्ट्रक्चर होगा, अदर एंसिलरी स्ट्रक्चर जो है सच एज द वेंटिलेशन सॉफ्ट एंड द कैवर्न्स फॉर द टेक्निकल इक्विपमेंट। आप ये टर्मिनोलॉजी रिमेंबर रखिए। क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैवर्न्स यूज करते हैं टनल सिस्टम में, वो किस लिए होता है? तो टनलिंग इक्विपमेंट के लिए होता है। रिमेंबर प्लीज। वेंटिलेशन क्यों यूज करते हैं? वेंटिलेशन ताकि ऑक्सीजन पास हो और जो भी डस्ट वगैरह होगा वो भी पास आउट हो जाए, तो इसलिए वेंटिलेशन यूज करते हैं। तो हम आगे देखेंगे वेंटिलेशन वाले चैप्टर में। एंड वन बाय वन लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं आप वन बाय वन लाइन पढ़ रहा हूँ और कहीं पे मेरे से कोई पॉइंट छूट जा रहा है, तो आप इसको दोबारा पढ़िए अच्छे से एंड अंडरस्टैंड कीजिए कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। क्योंकि आप माइंड में रख के पढ़िए। माइंड में आपको क्या रखना है कि क्वेश्चन हर एक लाइन से बन सकता है। इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस माइंड को रख के आप पढ़िए। डेफिनेटली विल गेट द एग्जैक्ट आंसर व्हाट यू नीड। Now, the choice of tunnel system is based mainly on operational, organizational and safety consideration। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जो ऊपर वाला था वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, मतलब
इंस्ट्रूमेंटल, जियोलॉजिकल सर्वे हो गया, जियोटेक्निकल सर्वे हो गया, ग्राउंड कंडीशन हो गया। यहाँ पे यहाँ पे देखिए, द चॉइस ऑफ टनल सिस्टम इज बेस्ड ऑन मेनली ऑन द ऑपरेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड द सेफ्टी कंसिडरेशन। ये भी ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, ये भी, ये सबको मिला के एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तीन कंडीशन यहाँ, तीन कंडीशन यहाँ। तो रिमेंबर, द ग्राउंड कंडीशन एंड द टोपोग्राफी में ऑल्सो हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन सिलेक्शन ऑफ टनल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप, ग्राउंड एंड द टोपोग्राफी। फॉलोइंग फैक्टर should be considered for deciding provision of scab distance, lateral exit, access and parallel service safety tunnel. So क्या है भाई, फैक्टर क्या क्या है? फर्स्ट है स्कैप डिस्टेंस। स्कैप डिस्टेंस to reach a safe place in the event of fire is the central aspect of re, all riskers concept including स्कैप डिस्टेंस। सो आप देख लीजिए, स्कैप डिस्टेंस आप किससे रिलेटेड है? फायर से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, फायर से रिलेटेड। स्कैप डिस्टेंस में भी आपका हो सकता हो कि आपके माइंड में कुछ आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आ गया स्कैप डिस्टेंस से, और वो किसके टर्मिनोलॉजी में है, तो डेफिनेटली योर माइंड शुड गो डायरेक्टली ऑन द फायर, इट इज रिलेटेड टू द फायर। सो क्या है स्कैप डिस्टेंस? टू रीच द सेफ प्लेस इन द इवेंट ऑफ फायर। मान लीजिए टनल में आग लग गई, तो एक सेफ डिस्टेंस में, जैसे क्या होता है एरोप्लेन में आप जाएंगे तो विंडोज होती है ना, जहाँ से आप मान लीजिए कभी जब बैठते हैं एरोप्लेन में तो इंस्ट्रक्शन देता है पहले ही, वो जो भी वहाँ अंदर में होते हैं लोग, जो सर्व करते हैं, उन लोग इंस्ट्रक्शन पहले ही देता है बैठने से पहले कि हाँ, स्कैप दरवाजा ये है, कुछ पानी आग लग जाए या कुछ इंजन में खराबी आ जाए तो आप यहाँ से निकलिए, इस विंडोज से निकलिए। तो उस तरीके का यहाँ पे स्कैप डिस्टेंस, अगर फायर वगैरह लग जाए तो आप निकलने का ये रास्ता होगा। Additionally, arrangement used for providing shorter escape distance can also be used by maintenance staff for performance of their work. The maximum distance between two safe place, that is portal, emergency exit, or the cross passes in the tunnel is defined in order to enable rescue. Self rescue. Okay, here I was pronounce rescue, but no, this is rescue. Remember, please. So maybe my pronunciation will be wrong. But remember, your main focus should be on the concept. Okay. So UIC standard specifies it to be not more than, ये बहुत important है, UIC standard specifies it to be not more than 1,000 meter as a general guidelines. That is mean escape distance of 500 meter for self-rescue. For double bore, remember please, ये देखिए बहुत important लाइन है, UIC standard specify it to be not more than 1,000 meter as a general condition. That is mean escape distance of 500 meter for self-rescue. For double bore, single track tube and the parallel safety tunnels, the distance between the safe place can be reduced to 500 meter. This distance can vary depending on the local condition, operating parameter, and total safety concept. The maximum escape distance should be decided after considering following factor. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मैक्सिमम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रिमेंबर प्लीज, कि आपको मीन स्कैप डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। यूआईसी स्टैंडर्ड के थ्रू स्कैप डिस्टेंस क्या होता है, 100, जनरल गाइडलाइंस क्या है। और यहाँ भी आप दे सकते हैं किस किस चीज के लिए, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। फॉर डबल बोर सिंगल ट्रैक ट्यूब एंड द पैरेलल सेफ्टी टनल्स, the distance between safe place can be reduced to 500 meter। ये लाइन याद रखिए,
नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम स्कैप डिस्टेंस शुड बी डिसाइडेड आफ्टर कंसीडरिंग फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, expected situation in the tunnel, smoke and spread, etc. Topography, particularly availability of the opportunities like construction, shaft, added, or a place very close to the surface. Third one, local situation, including tunnel length, daily traffic, and the rescue concept, availability of parallel tunnel, etc., security and the maintainability. सो ये सब है, ये आप सारा टर्म अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, आप जस्ट फोकस कीजिए कि हर एक लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये आप क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। 1.2 लैटरल एग्जिट एक्सेस। फर्स्ट आपका क्या था, स्कैप डिस्टेंस। सेकंड क्या है, lateral exit and access. The provision of lateral exit access in the tunnel offer following advantage. Ensure escape to the safe place in the event of fire and smoke. Leads directly out of tunnel or the safe place. Third, access for emergency service, and the can also be used for maintenance purpose. Very important. Next, the disadvantage of providing lateral exit or access is possibility of their misuse by miscreants, miscreants for sabotage purpose and the additional cost of maintenance. Sabotage purpose and the additional cost of maintenance. A decision on providing lateral exit access should be taken based on the following. First one, operation opportunities like construction, audits, or a place close to surface may be utilized for construction of lateral exit access with necessary precautions for their maintenance security. So ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहाँ पे देखिए आपको डायमेंशंस दी हुए है। तो डेफिनेटली ये जो क्वांटिटेटिव जो वैल्यूज दी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो रिलेवेंट फैक्टर इंक्लूडिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस, डेली ट्रैफिक, टनल लेंथ, रेस्क्यू कॉन्सेप्ट, लोकल सिचुएशन, security and the maintainability. In case of lateral exit are provided, cross-section of 2.25 meter to 2.25 meter may be adopted as a guideline up to the length of about 150 meter. याद रखना होगा आपको। For longer length, the exits should be accessible with road vehicles. Remember, lateral exit should have lateral exit क्या क्या होना चाहिए आपका, design should have design or installation that the prevent smoke from the spreading into the safe place, adequate lighting and the communication means, सुविधा होनी चाहिए आपके पास लाइटिंग का और बात करने का, डिजाइन और इंस्टॉलेशन फॉर प्रिवेंटिंग unauthorized access from outside, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द पैरेलल सर्विस एंड सेफ्टी टनल। Provision of parallel service and safety tunnel offer following advantages. Provide a safe place in the event of any accident. Possibility of reducing the escape distance in the main tunnel with passes. Third one is the independent access for emergency service and possibility of arriving close to the place of accident. Can be used for maintenance purpose also. So parallel survey and safety tunnels, remember please. Parallel service and safety tunnel may be used for maintenance purpose also. So आपको ये सब याद रखनी होगी बातें कि टनल के ये सब पार्ट भी होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग द पैरेलल सर्विस एंड सेफ्टी टनल क्या है? The passengers are not at outside the tunnel. The possibility of use by miscreants for sabotage purpose. Okay.
A decision on providing parallel service and safety tunnels should take in following aspects into the consideration. First क्या है? It is not recommended as general solution. A decision in this regard should be made after evaluation of the optimal system based on the consideration of relevant factors like cost, effectiveness, daily traffic, tunnel length, rescue concept, geotechnical factors, security, and the maintainability, etc. In the case of in the case and exploration, in case an exploratory tunnel has been planned to construction, the possibility of using it as a service and safety tunnel may be considered if it is cost effective. It may cover only part of tunnel length in combination with the shaft or adits. इन केस ऑफ पैरेलल सर्विस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं वेरी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ पैरेलल सर्विस एंड सेफ्टी टनल इज प्रोवाइडेड the cross section of 3.5 meter may be adopted, remember please here may be written not exactly, as a guideline. It should have independent ventilation system to keep it free of smoke. It should be accessible by road vehicles with facility of reverse and pass. It should be connected to main channel through appropriately designed cross passes of size approximately 2.25 meter to 2.25 meter, spaced about 500 meter. And these cross passes should have design or installation that prevent smoke from spreading into the safe place. Adequate lighting and the communication means design or the installation for preventing unauthorized access from outside. Choice of alignment, very, very important. So, choice of alignment, very, very important, please. The vertical and the horizontal alignment of tunnel depend on several factors such as so alignment may be the horizontal or the vertical. So क्या है factor? The maximum ruling gradient in tunnel is normally kept flatter than in open air. तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्लीज जो रखते हैं रूलिंग ग्रेडियंट इन टनल में वो फ्लैटर होता है ओपन एयर से या स्टीप होता है कैसा होता है माइल्ड होता है तो आप क्या होता है यहाँ पे कीप फ्लैटर देन द ओपन एयर नाउ ओइंग टू ये रूल्स ऑफ फॉलो करना चाहिए द रिड्यूस रेल व्हील एडेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन टनल क्यों करते हैं क्योंकि ये सब रीजन है दिस कॉज डिक्रीज द ट्रैक्शन फोर्स इन टनल सो ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लैटर रखते हैं बट व्हाई बिकॉज रिड्यूस द रेल व्हील एडेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन channel. This caused decrease of the traction force in the tunnel. Increase air resistance. The magnitude of air resistance depend on the relative velocities of wind, train, as well as on the relative cross-section areas of tunnel and train. Resistance is especially large in single track tunnel which are comparatively narrow. Decrease in efficiency of internal combustion engine used in diesel tractions due to presence of less oxygen inside the tunnel. So ये सब क्वेश्चन आपको बन सकता है टनल में फ्यूल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है लेस इन ऑक्सीजन क्या होता है कम होता है टनल में तो ऑक्सीजन से कुछ रिलेट करके फ्यूल अगर कम लगेगा या ज्यादा लगेगा बर्न ज्यादा करेगा या कम करेगा इस पे भी आप सोचिए इसको आप सर्च कर सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमम ग्रेड in straight tunnel should preferably not exceed 75%. ये आप डेटा याद कर सकते हैं not exceed of the ruling gradient of the track outside the tunnel. ये बहुत इंपॉर्टेंट है and grade in curved tunnel should be compact. The grade of tunnel should be compensated for
curvature in the same manner as for the section outside the tunnel. तो ये सब लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर. A permitted maximum degree of curve, drainage consideration during construction and the operation, the accessibility of and natural hazards in the portal areas, the ground conditions. If possible, the alignment should be adopted to the ground condition in an early phase of the project as hazards and the respective construction time and the cost risk can be avoided for reduced by choice of a different alignment. Aspect of execution or operation and safety such as necessity of the intermediate audit, ventilation shaft, or the scapped audits may also be influence the choice of the alignment, especially in the long tunnels. ये सब बात याद रखने की है. Shape and dimension of the cross sections. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है. They are determined essentially by serviceability requirement. The required dimension clearance profile is a key factor in the determination of cross-section of tunnel. Other serviceability criteria relevant for the choice of cross-sections are first is additional. अच्छा, ये सब मैं एक्चुअली क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है, फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि वन बाय वन पढ़ने से क्या होगा कि आप डेफिनेटली conceptual understanding clarity होती है. Additional space requirement for operating and the safety equipment, cable installation, signaling systems, and the signage, lighting, ventilation, etc. Aerodynamic requirement for given the speed and the dimension profile of the vehicle will which will use the tunnel. Drainage requirement, maintenance requirement, and E is requirement for arising from the safety and rescue concept, SCAP routing within the tunnel, availability of facility in the emergency. The geological and geotechnical condition. The shape and the size of the cross section also depend on the ground condition as the latter determine the extent of required support measured in the construction stage, tunnel support, and in the service stage, the permanent lining. Unacceptable reduction in size of the opening due to the ground con convergence is avoided by the means of additional excavation to account for the ground deformation and the corresponding support measures. 3. Construction aspect. The economic consideration and the availability of the necessary equipment may be uh, decisive for the construction method and have therefore the considerable influence on the shape of the cross section. Option B, the determination of shape and the dimension of the cross section and the attention must be given to tolerance with respect to the driving accuracy, construction tolerance, and the service surveying tolerance. In the construction of TBM or the seal tunneling, the cross-section of tunnel excavated by the conventional method can be fairly chosen with the constraint of the geological condition. Shape of railway, यहाँ से क्वेश्चन आया है, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा. Shape of railway tunnel. Following shape are commonly used in the railway tunnels. D shape. This shape figure 6.10 here you can see D shape is this. ये आपका D shape ये टनल. So D shape है. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे देख लेते हैं. Is commonly seen in the railway tunnel constructed up to 15 to 20 year back from the structural load distribution print in the view. And this shape in
The not efficient. This shape is in not efficient, therefore it is suitable for हार्ड रॉक ओनली। क्या है, डी शेप हम लोग हार्ड रॉक में करते हैं, रिमेम्बर प्लीज, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। डी शेप जो लेते हैं वो हार्ड रॉक में। Most of the railway tunnel constructed earlier were the D-shape, the mostly aligned because they were located in the central part of the India and passing through a compacted rock. In Udhampur, Udhampur Katra section of Indian Railway, one of the tunnel T1 collapsed after being constructed fully, and one of the reason point out by and the international consultant for this collapse was one of the main problem lies within the geometrical cross-section of the tunnel. A horizontal side wall as executed basically only allow for the transfer of the vertical stresses. In case of horizontal load, are occurring, the system is likely to fail as horizontal load can only be coped with to very limited extent. So आप ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको पढ़िए और अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आ भी सकता है, क्योंकि नहीं का तो कोई चांस नहीं है। A structural analysis of a typical railway tunnel with the D shape and the elliptical shape has given the following results. Shape of tunnel D shape, D shape, elliptical, D shape, elliptical with top pressure 50, fif- uh, 15,000 kg per meter and यहाँ पे आप 15 से the with top pressure 15,000 and side pressure 5,000. So यहाँ पे आप shape दे सकते हैं, maximum bending moment क्या होगा, maximum shear force क्या होगा, maximum displacement क्या होगा, तो ये सब देख सकते हैं आप, axial force कितना होगा। So the tabulation above clearly shows that the structural inefficiency of D-shape with elliptical compared to the elliptical shape tunnel, and especially when side pressure and horizontal load are considered. Nowadays, this shape is very rarely used. Now, horseshoe shape. The horseshoe shape consists of a series of arcs. ये आप horseshoe shape देख सकते हैं, series of arcs। ये देखिए आप कैसा है ये जो घोड़े का जो नाल होता है ना, जो पैर में ठोकते हैं, उसके जैसा है, आप देख रहे हैं, इसीलिए हॉर्सशू बोल रहे हैं। There are horseshoe shape and a modified horseshoe shape cross section is used. Most of them comprising a semicircular roof along with the arc side and the curve inward. Horseshoe shape tunnel यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का, ये है and ये modified shoe shape and the horseshoe shape. This cross section offer a good resistance to external ground pressure and suitable for the soft rock. Yeah, remember. Suitable for soft rock in the railway system. Remember, please. This shape is most common nowadays is tunnel constructed with the drill and the blast technique. ये आप remember रख सकते हैं। किस टेक्निक से ज्यादातर यूज किया जा रहा है, ड्रिल एंड ब्लास्ट टेक्निक, एंड हॉर्सशू also used for the railway. ठीक है। Next, elliptical and the circular shape. These shapes are strong in offering a resistance to external pressure. Okay. These shapes are strong in offering resistance to the external pressure, बाहर से pressure caused by water and the water-bearing soil or the soft ground. This is best theoretical section for resisting internal or the external force, and it provides the greatest cross-sectional area for the least perimeter. So ये सब remember रखने वाली बातें हैं। They are best suited shape for the tunnel of soft ground. तो soft ground के लिए elliptical और circular दोनों, elliptical और circular ये दोनों soft के लिए। The circular section is often uneconomical as more filling will be required for the obtaining the flat base. Let us suppose आपके पास ये है,
भाई आपको यहाँ पे अगर फ्लैट बनाना है तो ये सब भरना पड़ेगा ना, इसलिए बोल रहा अनइकोनॉमिकल कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल क्या? ओके। Be required for the obtain the flat bus. However, the tunnels constructed by TBM are only circular in shape. Weak rock zone and the squeezing or the swelling rock and soft ground soil require a circular. देख लीजिए यहाँ पे weak rock हो, squeezing और the swelling rock हो and the soft ground हो, require the circular cross sections or at least a horseshoe shape cross section including an inward arcs. ओके, सो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन एक दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था 2024 में। ये सी, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, वन लिस्ट ऑफ द टनल एंड द पर्पस ऑफ द टनल। सर्कुलर, वाटर एंड सीवेज मेन। इलिप्टिकल, रोड एंड रेलवेज। हॉर्सू, वाटर एंड सीवेज। तो आपको भी पता है हॉर्सू हम किस लिए यूज करते हैं, हॉर्सू और डी अभी आपको मैं बताया वो रेलवे के लिए जनरली। तो रोड एंड रेलवे के लिए हम हॉर्सू जाएंगे। एंड यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखेंगे सो आर का क्या होगा, टू। सो आर का टू अगर देखेंगे तो एक ही है, मतलब ऑप्शन पी आपका करेक्ट होगा। मतलब ए का क्या होगा, सर्कुलर का थ्री होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि देखिए सेम चीज दिया हुआ है। वाटर एंड सीवेज मेन। एंड इलेप्टिकल क्या होगा, सो इलिप्टिकल हम लोग यूज करते हैं वाटर एंड सीवेज मेंस के लिए। एंड सर्कुलर हम लोग वाटर एंड सीवेज के लिए। अगर ये ऑप्शन है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। सो इस तरीके से। अच्छा, ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टनल इन हिल्स विथ सॉफ्ट रॉक। ओके, सॉफ्ट रॉक है, ए टनल इज चीपर देन कटिंग। अगर सॉफ्ट रॉक है तो टनल इज चीपर देन कटिंग। ओके, the maintenance cost of tunnel is considerably higher than the previous, definitely maintenance cost होगा। The construction of a tunnel is costly as it required special construction। ओके, इस पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर इसका हम आंसर, ओके, इसका तो हम बाद में देख लेंगे। बट मेरे हिसाब से तो ऑल ऑप्शन शुड बी करेक्ट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल इज कॉस्टली एज इट रिक्वायर द स्पेशल कंस्ट्रक्शंस। यस, क्योंकि एग्जिट करना है, आउट करना है, अभी आपने देखा बहुत सारी। मेरे हिसाब से तो तीनों सही होनी चाहिए। अच्छा, आपका क्या राय है, आप कमेंट में कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 145 के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देख क्वेश्चन नंबर 146 हो गया। 147, consider the following statement regarding full face method for tunneling in hard rock। सो ये चैप्टर हम अभी अब देखते हैं जस्ट। सो ये चैप्टर आपको, ओके, अलाइनमेंट हो गया। एंड आपको अभी देखना है टनल एक्सकवेशन मेथड, मतलब चैप्टर नंबर 10 है इसका। सो ये चैप्टर नंबर आप 7 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो मे बी आपको वेरी क्लियर हो जाएगा, बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। यू कैन गो विद दिस डॉक्यूमेंट। मैं जस्ट आपको ब्रीफिंग करा दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली मैं डिटेल में ही रीड कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। चैप्टर नंबर 10। मैं मेरा मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि आपको मैं क्वेश्चन से लिंक करा दूँ ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन बन जाए, तो आप इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं खुद से।
क्योंकि खुद से ही पढ़ेंगे तभी आपका फायदा होगा, क्योंकि मैं पढ़ा दूं या कोई भी पढ़ा दे कोई मतलब नहीं होता उसका। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर 10, द टनल excavation methods. First, the selection of tunnel excavation method depend on various factors such as geological condition, cross-sectional area and the shape of the tunnel, length of the tunnel, groundwater condition and expected water inflow, vibration, vibration restriction, allowable ground settlement, availability of resources, machinery, equipment, fund and time. Commonly used tunnel excavation method can be grouped under two categories. First one is the excavation method for rock tunnels, excavation method for soft ground tunnels. So excavation method for rock tunnels क्या होगा? Three commonly used excavation method for rock tunnels. One is the drill and the blast. Full phase drill and the blast. This is your full phase or the partial phase excavation. Road header, road header, full face and the partial face excavation, and third one is the mechanized tunneling. मशीन से आप करेंगे. So what is drill and blast? Let us understand. The drill and the blast method is most common method for medium to hard rock condition. Remember, please. Most common method for medium to hard rock condition. Some of its major advantages as fast startup and the relatively low capital cost for the equipment. One, on the other hand, the cyclic nature of the drill and the blast method require good work site organization. The excavation method has been used through the world for long time and is still remaining the conventional method for the rock tunneling. So remember, please. Okay. Now, this tunneling method require use of the explosive. Compared with the tunneling by tunnel boring machine, it generally result a higher duration of the vibration level of noise and which restrict use of this method in the urban areas. The excavation rate is also less than 3 vm, usually 3 to 5 meter per day. देख सकते हैं आप. ड्रिल एंड ब्लास्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब दिया हुआ है. Drill and blast method is best suited for medium to hard rock and hard rocks and दो बार हो गया है. Hard rocks and the relatively short tunnels where use of TBM and the road header is uneconomical. The and can also be used when the encountering too great a variety of zoologies or other specific conditions such as mixed phase, squeezing ground, etc., it is suitable for any type of tunnel cross sections. Remember please, ये बहुत important है. Appropriate control blasting, ये section बहुत important है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं. Appropriate control blasting technique need to be implemented at site to reduce overbreak and minimize damage outside the minimum excavation line. So drilling कैसे होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं. ड्रिलिंग हो रहा है, सर्वे हो रहा है, बोल्ट हो रहा है, स्केल हो रहा है, एवरीथिंग. वेंटिलेशन कैसे है, ब्लास्टिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है एंड द डिसलोडिंग हो रहा है, ये सब देख ले. ड्रिल एंड द ब्लास्ट साइकिल. Various activities involved in the cycle of the drill and the blast method shown in the figures is here you can, and they are discussed in the following panels. So drilling क्या है ये सब तो हम नहीं जाएंगे one by one. ये कुछ ये important दे रखा है डेटा. The length of drill hole यहाँ पे देख सकते हैं. The length of drill hole depend on upon the length of blast and one cycle, which typically varies from 0.8 to 3.5 depending on the type of rock, the method used for tunneling, the full phase or the partial phase blasting, and the support system.
ओके, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वेज कट और द वी कट ड्रिलिंग, हम बस ये देखते जाएंगे, वेज कट और द वी कट ड्रिलिंग, कोन पिरामिड डायमंड एंड द कट ड्रिलिंग। फर्स्ट इज द थर्ड वन इज द बर्न पैरेलल कट ड्रिलिंग पैटर्न, एंड द नेक्स्ट इज योर लोडिंग। सो लोडिंग कैसे करते हैं आप देख सकते हैं। Drilling activity also known as the drilling activity is also known as the charging. Remember, please. ये एक technical term है. The drilling holes are now filled with the explosive. Okay, and explosive and detonators and the attached to the explosive devices and individual explosive device are connected to one another. तो यहाँ पे द चॉइस ऑफ एक्सप्लोसिव क्या चॉइस करेंगे, एल्युमिनियम नाइट्रेट और द फ्यूल ऑयल देख लीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है, यू कैन फॉलो वन बाय वन प्लीज, डेफिनेटली। रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव, क्या रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। ओके, ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग करना है, फिर आपको चॉइस ऑफ इनिशिएशन सिस्टम एंड सिलेक्शन ऑफ डिले सीक्वेंसेस, कंट्रोल ऑफ ब्लास्टिंग, एयर कॉलम मेथड, वेंटिलेशन। सो वेंटिलेशन थोड़ा हम देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि वेंटिलेशन है अपने इसमें। सो वेंटिलेशन, ड्यू टू द ब्लास्टिंग lot of rock fragment are flung around and dispersing uh, clouds and dust which get mixed with the combustion gases and of the expulsion to enable resumption of the work in tunnel. The dust and the fumes are removed by using the air ducting system. Long steel or plastic pipe which are attached to the roof of the tunnel and blow fresh air onto the working phase, and this give rise of localized excess pressure and the bad air is pushed towards the tunnel exit. So देख लीजिए, ये वेंटिलेशन का फायदा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे इस तरीके का पाइप लगा के वेंटिलेशन, ये पाइप देख रहे हैं आप, पाइप से बाहर निकालते हैं, ये मकिंग हो रहा है। मकिंग क्या होता है देख लीजिए आप, मकिंग भी अपने इसमें है। सो द ब्लास्ट टर्मिनोलॉजी, द ब्लास्ट material, rubber or the spoil is carried out of the tunnel by either loading onto dump truck, ये ट्रक देख सकते हैं, trucks with wheel loader or the conveyor belt। तो बेल्ट के थ्रू और आप लोडर के थ्रू भी ले जा सकते हैं। मार्किंग मतलब जो भी आपका ये है ब्लास्ट मटेरियल है उसको हटाने, बाहर करना, रिमूवल ऑफ रबल्स, ब्लास्ट मटेरियल। डिसलोडिंग, स्कैलिंग, ये देखिए क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। स्कैलिंग इसको बोलते हैं डिसलोडिंग। दिस रिफर टू द stripping away and removal of loose pieces of rock। मतलब क्या होता है कि जिसको तराशना बोलते हैं ना, हीरे को, मतलब काट काट के पूरा चिकना बना देना, उस तरीके उसको ये बोल रहा है स्केलिंग। which were not completely released from the rock during the blasting procedure, and this is done using a tunnel excavator or load header with suitable scaling tool attached to it, supporting, securing. At this stage, the temporary or the initially support are provided. A layer of soot is used very commonly as it enables true cavity-free connection to support the rock, depending on the, ये तो हमें ठीक है, देख आप पढ़ सकते हैं। The rock bolting, here you can see geological mapping, full face versus partial face, ये क्या होता है देख लीजिए। A key decision to be taken by engineer is whether to go for full face excavation or the partial face excavation। क्या होता है full face? The full face excavation
The excavation, the complete tunnel section in one operation is termed as the full face excavation, whereas the whenever the practical this is preferred for higher rate of progress and ease in construction. The decision of excavating full face has to be taken after careful consideration of the geology and span of opening and the stand-up time. Remember, please. Partial face excavation. Large openings or opening in weak rock are less stable. Large opening or opening in the weak rock are less stable. Therefore, in many cases, the tunnel cross-section is not executed at once, but in parts, and this type of execution is called partial phase excavation. अगर आप मान लीजिए आपको ये टनल बनाना है, ठीक है, तो आप कंप्लीटली इस टनल को अगर आप एक ही बार में यूज कर रहे हैं, मतलब तो आप कंप्लीटली मशीन लगा के या ब्लास्ट करके कंप्लीट एक ही बार में बना रहे हैं, या आपके पास टनल है, इसको पार्ट बाई आधा आधा बना रहे हैं, आधा फिर बाद में बना रहे हैं, तो ये पार्शियल हो गया. हेडिंग एंड द बेंचिंग. सो हेडिंग देख लीजिए और बेंचिंग क्या होता है ये आप देख सकते हैं. दिस मेथड इन्वॉल्व द excavation of the top portion called the heading, excavation of the top portion, heading or the callot. ये टेक्निकल टर्म है, आप आ सकता है एग्जाम में. First and the excavation of the bottom portion called the bench. Excavation of the bottom portion. Top portion is called heading and the bottom is your bench. Is done only after the securing the top heading with the stand-up time problem eliminate unless there will be a problem with wall stability, and the longer increment of the bench can be excavated. ये एक्चुअली अलग अलग इन्होंने इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, ये अलग अलग नहीं होगा, इंक्रीमेंट. ठीक है, ये तो हमें पढ़ना भी नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे. मल्टीपल ड्राफ्ट, ये सब भी नहीं हमें चाहिए. कोर हेडिंग नॉट रिक्वायर्ड. एग्जावेशन बाय रोड हेडर, ये आप देख सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट, आप क्या है, इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख के जाइए, जो जो टॉपिक है अच्छे से सर्च करके. एंड मैकेनाइज्ड टनलिंग क्या है? मैकेनाइज्ड टनलिंग ऑफर मेनी एडवांटेज, सम ऑफ देम. Industrialization of the tunneling process with reduction in cost and the construction time, possibility of crossing complex geological and the hydrological conditions safely and the economically, good quality of finished product, enhance health and the safety condition for the workforce. Tunneling shield, ये आप देख सकते हैं, this is your tunneling shield. TBM, TBM क्या होता है? टनलिंग बोरिंग मशीन. Tunneling boring machine is also known as mole. देख सकते हैं आप, टेक्निकल टर्म. Is a machine used for excavation tunnel with circular cross section through a variety of soil and the rock strata. Tunnel boring machine, TBM. A stage of TBM construction. ठीक है, इतना डिटेल में तो हमको नहीं जाना है. टाइप ऑफ टीबीएम, हार्ड रॉक टीबीएम क्या उसका ये होता है, देख सकते हैं आप. ओके, सो टीबीएम एक बार फाइनली देख लेते हैं. कुछ और अपने सिलेबस से कुछ रहता है तो वो मैं कवर कर देता हूँ. देन क्वेश्चन एक है, इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे तुरंत. और मैं भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं हूँ, इसको पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन पढ़ूंगा, वेदर क्लैरिटी होती है कि नहीं क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ से आपका नया चैप्टर चालू होगा, टनलिंग मेथड एंड द फिलोसफीज.
ये शायद हमको नहीं पढ़ना है। अभी ड्रेनेज आप करेंगे, मकिंग वगैरह आप समझ ही गए क्या होता है, वेंटिलेशन क्यों करते हैं, लाइटिंग। ओके, वो भी देख लेंगे। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये 147, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फुल फेस मेथड। वी आर डूइंग हियर द फुल फेस, मतलब जो भी टनल बना रहे हैं एक ही बार में बना रहे हैं, ठीक है। फॉर द टनलिंग इन द हार्ड रॉक्स, हार्ड रॉक में कर रहे हैं, ठीक है। फुल फेस हार्ड रॉक में ही करेंगे, सॉफ्ट रॉक में नहीं करेंगे। आई डोंट नो सॉफ्ट रॉक में करेंगे नहीं, लेकिन वहाँ पे जो सॉफ्ट रॉक में जो दिया हुआ था पार्शियल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार हम फिर से रिविजिट करते हैं डॉक्यूमेंट को। फुल फेस एंड क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टर्म है। यहाँ पे आप देखिए, the full face excavation complete tunnel section is one operation in term of the full face excavation. Whenever the practical, this is preferred for the higher rate of progress and ease in the construction. The decision of excavation full face can be taken after careful consideration of the geology, span of the opening एंड द स्टैंड अप टाइम। ओके, यहाँ पे कोई दिया नहीं है हार्ड और सॉफ्ट, लेकिन पार्शियल में दिया हुआ था। द लार्ज ओपनिंग और द ओपनिंग इन वीक रॉक्स। ओके, अगर बहुत बड़ा ओपनिंग है और वीक रॉक है आर लेस स्टेबल। जो लार्ज ओपनिंग है या वीक रॉक है वो लेस स्टेबल होता है। देयरफॉर इन मेनी केसेस द टनल क्रॉस सेक्शन इज नॉट excavated at once, but in parts. And this type of excavation is called partial phase excavation. Various type of parts। देखिए partial phase हम क्यों करते हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मान लीजिए टनल है या वीक रॉक है, तो वीक रॉक है या बहुत बड़ा टनल है तो वहां पे हम पार्शियल करेंगे। पार्शियल क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है ये लेस स्टेबल होता है। वीक रॉक और द लार्ज ओपनिंग लेस स्टेबल होता है, तो एक बार में टूटने का चांसेस है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पार्ट बाई पार्ट करेंगे। सो ठीक है, वो हार्ड हो या वीक हो, तो हार्ड रॉक में हम फुल फेसिंग कर रहे हैं, इन द क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एन इंटायर सेक्शन ऑफ द टनल इज tackled at one time, yes, this is correct. Mucking 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 means removal of rubbles. Mucking tracks can be laid on the tunnel floor and extended as the work progress। ये क्या है, ये तो स्टेटमेंट ही समझ में आ रही है मेरे को। इट इज सुटेबल फॉर अनस्टेबल रॉक। इट इज करेक्ट, इट इज सुटेबल फॉर अनस्टेबल। नो, इट इज सुटेबल फॉर स्टेबल रॉक, क्योंकि अभी हमने देखा है पार्शियल में क्या होता है कि अगर वीक रॉक है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम पार्शियल में जाते हैं। तो तीसरा तो आपको ऐसे ही गलत हो गया। तो अगर तीसरा गलत हो गया तो ये 1 2 3 ये ऑल स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 147। सो 147 के लिए ए ऑप्शन करेक्ट है। सो ऐसा नहीं है, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने में फायदा है। देखिए मैं पहले से इस क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ा था और जानता भी नहीं था क्या होता है, लेकिन देखिए पढ़ने के बाद मेरे को आइडिया लग गया। द मकिंग ट्रैक्स कैन बी लेट। ओके, जहां से हम रबल ले जाएंगे, वो मे बी कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ले जाएं या फिर ट्रक से ले जाएं, लेट ऑन द टनल फ्लोर, यस डेफिनेटली, एंड एक्सटेंडेड एज द वर्क प्रोग्रेस, यस डेफिनेटली। अगर मान लीजिए ये बहुत सारा पहाड़ है और यहाँ पे हम टनल करना चाहते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वो उसका रास्ता बनाते जाएंगे फ्लोर पे, और बाय ट्रक से ले जाएं या बेल्ट से ले जाएं, कैसे भी। तो यस, ऑप्शन दूसरा भी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टनलिंग से, 148। मैच द सॉइल एंड द मेथड ऑफ टनलिंग। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सिल्ट है, क्ले है एंड सैंड है। ये थोड़ा हट के इन्होंने दिया है, सिल्ट, सैंड एंड क्ले। देखिए
अब आपको यहाँ पे थोड़ा प्ले करना होगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से, आपको समझना होगा चीजों को कि सैंड क्या होता है, आप तो समझ रहे हैं, नो कोहेजन। क्ले में तो फिर भी थोड़ा बहुत, कोयले में कंप्लीटली कोहेजन होता है, सिल्ट में भी आप थोड़ा बहुत मान सकते हैं। सैंड और सिल्ट में, सैंड में तो बिल्कुल ही नहीं। अब देखिए क्या है इसका ऑप्शन, ये तो हम अब सेलेक्ट कर सकते हैं। वन और टू ports are open and the material flow continuously into the tunnel. One or two ports door are open, the material is excavated and deposited at the bottom of the tunnel. Tunneling is of a open type. The material settle on the floor of the sea and it should be continuously removed. ओके, ये तो नहीं हो पाएगा सॉल्व, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अचीव बाय ड्रिलिंग, बाय ड्रिलिंग रिमेंबर प्लीज, a drift through the tunnel from the portal to portal. Drilling a drift, blow in method, exhaust method, ball out method, and the natural method. Which one of the following method is achieved by drilling? अच्छा, तो ड्रिलिंग तो हमने अभी पढ़ा, लेकिन ड्रिलिंग को अच्छे से नहीं पढ़ा, इसलिए शायद स्किप हो गया ये चीज। लेट मी जस्ट सी। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अभी आपने देखा हमने स्किप किया, तो यहाँ भी स्किप हो गया क्वेश्चन। कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे आई डोंट नो। ठीक है, ये ड्रिफ्ट क्या होता है, ये देखिए क्वेश्चन में चल रहा है, ड्रिफ्ट, मल्टीपल ड्रिफ्ट एडवांस। फर्स्ट क्या था यहाँ पे, जियोलॉजिकल मैपिंग, मल्टीपल ड्रिफ्ट एडवांस, कोर हेडिंग, साइड वॉल ड्रिफ्ट। क्वेश्चन क्या था, लेट मी जस्ट रीड अगेन। Which of the which one of the following method is achieved by drilling a drift through the tunnel from portal to portal? क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं हो रही है, अच्छे से नहीं पढ़ने पे देखते हैं। तो ये होगा मैकेनाइज्ड टनलिंग, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग फर्स्ट में ड्रिलिंग पढ़ा ना। ओके, मैं देख लेता हूँ जस्ट, बस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, सो डेफिनेटली यू हैव टू गो। कट ड्रिलिंग पैटर्न, तो ये हमने शायद छोड़ा है ना यहीं पे, समथिंग इज रॉन्ग। हमने जो छोड़ा यहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है। ड्रिलिंग अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं उसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। हम्म, हो गया, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। वेरियस एक्टिविटीज, तो फर्स्ट इज ड्रिलिंग बेस्ड ऑन द ब्लास्टिंग प्लान, द डिटर्मिनेशन इन एडवांस होल आर ड्रिल्ड इन द foremost front wall to foremost front wall of the tunnel working phase. The hole can be drilled manually, figure this, or by using the Zombo.
Zombo is known as the name boomer. Here you can see in the figure. Nowadays, most of the drilling work is done using the Zombo having multiple drilled arm and an operator tower. It is run by electric cable, a hose drill, a house drill water to be drilled, and the drill are pneumatic. That means the drill beats both hammer and the rotor. Broken bits of rock are pushed out by the water, and then the length of drilled holes depend on the length of the blast in one cycle, which typically varies from 0.8 to 3.5 depending on the type of rock and method used for the tunneling. The drilling pattern to be adopted shall be ensure minimum over the break and shall consume least quantity of explosive. The drilling pattern depend upon the texture and the formation of rock, which determine drillability and the blastability, size, shape, tunnel drilling equipment, use type of the explosive, means of the detonation, availability, except water leak, and the blast variation and the restriction and the accuracy requirement of the blast wall, etc. The following are the methods used for the drilling pattern. Wedge cut. अच्छा यहाँ पे क्या क्या दिया है मेथड? Blow in method, exhaust method, blow out method, natural method. So wedge cut or the drill cut pattern. In this pattern, the horizontal cut holes are driven around the middle of the face in inclined angle 60 degree to face towards the center, and the maximum explosive charge concentrated is required to apex of the blast hole, and they are be blasted at the first instant for the creation of the free face, the cone pyramid and the diamond cut drilling. The four or the six hole are cut at the middle of the face, which converge at the end from the either a cone or the pyramid of the diamond shape, and this cut suitable for limited rock sedimentary and then in nature is also help in the uh, driveways of the smaller cross-sectional area tunnels so as to break the rock along. The burn or the burn cut drilling pattern, loading, okay, choice of explosive. So यहाँ पे हमने ब्लास्टिंग, इस क्वेश्चन का जवाब तो हमें वहां से नहीं मिला. ओके, अच्छा ऐसा करते हैं, आप जब मैं ये वीडियो जो भी अपलोड करूंगा तो आप क्या करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे ही दूंगा डॉक्यूमेंट का, तो वहां से आप इस डॉक्यूमेंट के थ्रू जा सकते हैं कि वेदर आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं क्वेश्चन का. क्वेश्चन एक बार क्या है, अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सर्च करूँ, ब्लो इन मेथड, कंट्रोल एफ, ब्लो. तीन जगह है, क्या क्या है, ब्लोअर, नो दिस इज नॉट, ओके, नो इशू, आई थिंक इट इज नॉट इन द natural method anywhere.
तो नेचुरल वेंटिलेशन है, टाइप ऑफ वेंटिलेशन, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन। ओके, ये भी तो हमको पढ़ना ही है। ओके, तो यहाँ से तो हमें आंसर नहीं मिला। हाँ, तो हम ड्रेनेज देख लेते हैं। ड्रेनेज वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 13। आई थिंक यही है चैप्टर 13। 15, प्रॉब्लम इन हजार्ड्स इन टनलिंग। सो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं इसका, टनलिंग का, बहुत अच्छे से। फोर्टीन। नेक्स्ट ये आपका ड्रेनेज का है चैप्टर, तो यहाँ पे हम ड्रेनेज देख लेते हैं। ओके, मैं बस पॉइंट वाइज जाऊंगा। ओके, ड्रेनेज एंड वाटर प्रूफिंग इन टनल, स्टेज ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रेनेज, प्री ड्रेनेज, डिवाटरिंग ऑफ द चैनल्स। कुछ इंपॉर्टेंट देखता हूँ तो बताता हूँ। ग्राउटिंग, ground water pumping, appropriate type of grouting or the chemical and the resins base beside reducing the permeability of the strata also increasing the stability of the ground. So ये देख सकते हैं grouting, the ground freezing, ये important है, आप देख के जाइए। Drainage during the construction, and the पेज नंबर आप नोट कर सकते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़िएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ कट ऑफ वॉल, and then the use of plastic gutters, ये कर सकते हैं। use of pipe and the drainage dimpled mat, dewatering pump आप यूज कर सकते हैं। ओके, ड्रेनेज बोरहोल बिफोर टनल एडवांस, हैवी वाटर इनफ्लो। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से आइडिया लगेगा। एक्सटेंट ऑफ वाटर प्रूफिंग, पार्सली ड्रेनेज टनल एंड द फुल्ली ड्रेनेज टनल, ये भी देख सकते हैं क्या कंडीशन होता है पार्सली का, फुल्ली का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वाटर प्रूफिंग क्लास, कंप्लीटली ड्राई, लार्जली ड्राई ड्राई। ओके, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं पूरा अच्छे से तो नहीं करा पाऊंगा, बट डेफिनेटली मैं आपको हर चीज दिखा दे रहा हूँ, तो आप पकड़ लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया। ड्रेनेज का आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। फिर आप अगर लाइटिंग का मैं दिखाऊं, लाइटिंग का, वेंटिलेशन का तो अभी हमने देखा था, कंट्रोल एफ, लाइटिंग। यस, सो लाइटिंग का यहाँ से आप देख सकते हैं, लाइटिंग बहुत ये इम्पोर्टेंट है। द एडिक्वेट लाइटिंग, द एडिक्वेट लाइटिंग शुड बी provided at the face and at any other point where work in progress and the equipment is installation such as pump, fan and transformer, a minimum 50 lux, 50 lux, remember please, a minimum 50 lux shall be provided at tunnel and shaft handling and during the drilling and the mugging and the scaling. So कितना होना चाहिए during the आपका drilling, mugging and scaling? 50 lakhs. When the mugging is done by the tipping wagons and the running on trolley truck, a minimum 30 lakhs shall be provided for the efficient and the safe working. The lighting is general in any areas inside the tunnel or the outside of the approach etc shall not be less than, ये आप डेटा याद याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
Maybe in the coming engineering services exam, you can see these things, the lighting part. Because यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा. Emergency light that is battery operated shall be installed at the working phases and क्योंकि आपको ये पूरा थ्रू आउट टनल में कितना मिनिमम हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किससे कम नहीं होना चाहिए तो 10 लस. सो ओके. सो ये आप देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइटिंग का. लाइटिंग का यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन. सीसीटीवी कैमरा टेलीफोन सिस्टम एंड ऑल. देन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वेंटिलेशन का. वेंटिलेशन का अच्छे से दिखा देता हूँ. वेंटिलेशन. ओके. Important safety aspect, tunnel ventilation. So effect on movement of inside train inside the tunnel, air quality यहाँ पे देख सकते हैं, air quality deterioration. Emission from the diesel locomotive contain the potential hazardous gases such as oxidize of nitrogen, oxidize of the carbon and the sulfur dioxide and ये इन सब के लिए हम लगाते हैं ventilation. Thermal environment hazards, present hazards, permeability वैल्यूज एंड द पॉल्यूशन. सो ये आप पेज नंबर नोट कर लीजिए 341. यहाँ पे आप पढ़िए द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द टनल नीड टू बी लिमिटेड 40 डिग्री सेल्सियस कंसिडरिंग द पैसेंजर एंड द वर्कमैन कंफर्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगा. अगर टेम्परेचर से क्वेश्चन आता तो ये क्वेश्चन पूछ ही देंगे. एज वर्कर आर रिक्वायर्ड टू रिमेन इन द टनल 8 hours, वैल्यू फॉर 8 hours exposure need to be considered for design of the ventilation system. सो बहुत इंपॉर्टेंट है वेंटिलेशन. यहाँ से आप देख सकते हैं क्यों जरूरी है क्योंकि हम पहले भी ये बता चुके हैं क्योंकि आ, में बेसिकली जो अंदर का जो भी गंदा एयर है या डस्ट वगैरह वो सब बाहर निकालने के लिए और उसी से रिलेटेड ये सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है. सो होप यू अंडरस्टैंड. सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशन इन द टनल. ये सेफ्टी से रिलेटेड है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है. याद रखिएगा क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज मोर फोकस कर रहा है इन सब चीजों पे. एंड कोई डेटा अगर आपको मिल जाए क्वांटिटेटिव डेटा तो उसको याद रखिएगा. जैसे 10 हमको मिला ये 40 डिग्री सेल्सियस जैसे ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखने की बात है. ठीक है. यहाँ पे देखिए जैसे थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ द पोलूटेंट ये आप याद रख सकते हैं. ये टेबल आप याद रख लीजिए. पोलूटेंट गैस कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन NO एन NO2 CO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये है तो 5 ppm 15 मिनट एक्सपोजर वैल्यू ये है. रिमेंबर प्लीज टाइप ऑफ वेंटिलेशन नेचुरल वेंटिलेशन ये क्वेश्चन आ सकता है. नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है? when the train travel inside the tunnel are relatively high speed and the ratio of the train front area of the tunnel cross section is in order of the 0.5 to 0.6, it induce the considerable airflow inside the tunnel. This type of ventilation called the natural ventilation. मतलब आप अगर मान लीजिए टनल है आपके पास तो इसमें जो ट्रेन इतने में चल रहा है तो इसका रेशियो ये पूछ रहा है. ये रेशियो बोल रहा है. द रेशियो ऑफ टनल फ्रंटल एरिया. ये टनल फ्रंटल एरिया मान लीजिए ए हो गया. ए टनल एंड टोटल ये टोटल एरिया हो गया. टोटल एरिया. सो इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए? 0.5 से 0.6. इन दोनों का रेशियो मतलब ये छोटा वाला डिवाइड बाई बड़ा वाला. आर्टिफिशियल वेंटिलेशन. सो क्वेश्चन आ सकता है. आर्टिफिशियल वेंटिलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है. देख रहे हैं आप ऊपर से लगाया हुआ है वेंटिलेशन. टनल इल्यूमिनेशन सिस्टम लाइटिंग वगैरह कैसे होगा. लाइटिंग का तो हमें आई थिंक पढ़ना भी है तो लाइटिंग का यहाँ से आप देख सकते हैं. लाइटिंग का भी हमने देख भी लिया है. डिजाइन ऑफ टनल लाइटिंग सिस्टम कैसे डिजाइन करेंगे. नॉर्मल देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए 10 लक्स इल्यूमिनेशन लेवल 10 लक्स होना चाहिए. ठीक है. LED लाइटिंग फीचर्स. सो ये तो आप क्वेश्चन मान ही लो.
ये तो आप क्वेश्चन मान लो एकदम, ये लाइटिंग से ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने का एकदम पूरा मेरे को लग रहा है। इमरजेंसी टनलिंग लाइटिंग, द इमरजेंसी लाइटिंग हैविंग द luminous एट लीस्ट 5 देखिए वहां पे तो लीस्ट कितना था, लीस्ट आप देख लीजिए कितना है यहाँ पे, अभी ये गड़बड़ हो जाएगा। द द illuminous system for generally lighting would be provided to achieve the minimum 10 lakhs illumination level, और यहाँ पे इमरजेंसी के लिए 5 lakhs है मिनिमम। यहाँ पे एक और बात है देखिए, when there is no train operation for more than half hour the tunnel or no maintenance activity is going on, the lighting should be reduced about 30% or as considered appropriate of full lighting of the conserve energy to main and escape tunnel। समझ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 and the 10 plus ये पावर सप्लाई इन द सिस्टम, so very very important, remember please always. So okay, hopefully you all, I have covered all topics, so hopefully you will understand everything. So thank you.